नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं इसलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, गंगाजल छिड़कने वाले ज्ञानदेव आहूजा की अब खैर नहीं। नोटिस के जवाब में माफी नहीं मांगने पर अब पार्टी का बड़ा एक्शन। प्रदेश भाजपा में इन दिनों उथल पुथल मची हुई है। पिछले दिनों पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा मंदिर में गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण किए जाने के मामले में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष ने उन्हें नोटिस जारी करके 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा था। आहूजा ने नोटिस का जवाब तो भेज दिया, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। गंगाजल छिड़कने के मामले में आहूजा का कहना है कि वे तो दलितों के नेता हैं। उन्होंने दलितों का विरोध करने के लिए उनके रूप में गंगाजल नहीं छिड़का था। जब उन्होंने कोई गलती की ही नहीं तो माफी किस बात की मांगे। आहूजा के इस जवाब पर पार्टी में और घमासान होना तय है। इस मामले में पार्टी उन्हें निष्कासित भी करेंगी। निलंबन की कार्रवाई से पहले ही हो चुकी है और अब निष्कासन की तलवार लटक गई है। अगली बड़ी खबर, वसुंधरा राजे के तेवर देख हरकत में आई भजनलाल सरकार। सीएमआर में तलब हुए मंत्री और अफसर। झालावाड़ में पानी की गंभीर समस्या को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सख्त प्रतिक्रिया के बाद मामला गरमाने लगा है। पीएचडी के अधिकारियों को फटकार लगाने के बाद अब राज्य सरकार में हलचल मच गई है। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सफाई पेश की है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्री को तलब कर दिया है। विभाग के चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट ने भी पूरे मामले की रिपोर्ट अधिकारियों से मंगाई है। वसुंधरा राजे की पूर्व ट्विटर पर पोस्ट के बाद फाइलें तेजी से दौड़ने लगी है। अगली बड़ी खबर, गर्मियों की छुट्टियों में रेलवे की बड़ी सौगात। राजस्थान होकर चलेंगी 2 नई स्पेशल ट्रेनें। गर्मियों की छुट्टियों में रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने शेखावटी और आसपास के यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए 2 नई समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें राजस्थान को दक्षिण भारत से सीधी और सुविधाजनक रेल सेवा प्रदान करेंगी। इसमें हिसार कासीगुड़ा वीकली स्पेशल ट्रेन शेखावटी से सीधे हैदराबाद तक की सुविधा दी गई है। इसके अलावा दूसरी विशेष सेवा मैसूर से भगत की कोठी जोधपुर के बीच में चलाई जाएंगी। ये ट्रेन राजस्थान के यात्रियों में को बेंगलुरु, पुणे और मुंबई के समीपवर्ती मार्गों से होकर दक्षिण भारत की यात्रा की सुविधा देगी। अगली बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को दी बड़ी चेतावनी। 15 मई तक का दिया अल्टीमेटम, वरना नपेंगे जिम्मेदार। राजस्थान में तेजी से बढ़ती गर्मी के लिए लोगों की परेशानी का सबब बन रही है। तापमान बढ़ते ही लोगों को पेयजल समस्या होने लगी है। यही नहीं, लोग अब पेयजल संकट को लेकर आंदोलन और घेराव करना शुरू कर दिया है। ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा ने पेयजल की मांग और उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। वह सीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि गर्मी में जनता को अगर पानी के लिए परेशान होना पड़ा तो जिम्मेदार अफसरों की खैर नहीं। सीएम ने अधिकारियों को 15 मई तक का अल्टीमेटम भी दे दिया है। अगली बड़ी खबर, पेंशनधारियों का बिजली बिल सालाना आता है 24 से 48 हजार, तो हो जाएं सावधान। दरअसल तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार जिन लाभार्थियों का सालाना बिजली बिल 48 हजार रुपए या उससे अधिक आता है तो उन्हें अब पेंशन नहीं मिलेगी। सरकार ने इसके लिए एक नया प्रावधान भी बना दिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश में आपको बता दें कि पेंशन वालों की सरकार समीक्षा करेगी, क्योंकि राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सरकार को एक नई योजना का प्रस्ताव भेजा है। इसमें बिजली बिल के आधार पर पेंशन लाभार्थियों की पात्रता पर विस्तार करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें अधिक बिजली बिल वाले पेंशनधारियों के पेंशन रोके जाने की बात कही गई है। मंत्री अविनाश गहलोत ने भी इस प्रस्ताव की जानकारी दी है। आगे बड़ी खबर, बीकानेर को मिली बड़ी सौगात। 100 बीघा जमीन पर बनेगा पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट। बीकानेर की जनता को जल्दी एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रिडमल सर के जोयर पायलताल में इलाके में 100 बीघा लगभग यानी 22 हेक्टेयर क्षेत्र में कबीर वाटिका पार्क का निर्माण शुरू होने वाला है। 40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पार्क पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट होगा, जिसमें हरियाली वाटर पार्क, जल निकाय, हर्बल गार्डन, फूड जोन और बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन दोस्तों उससे पहले कि हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करें। अगर आप लगातार 1 महीने तक कमेंट्स करते हैं तो अपने जिले का नाम भेजते हैं तो जरूर हम आपसे बात करेंगे और संपर्क करेंगे, और साथ ही आपको गिफ्ट वाउचर के तौर पर एक इनाम राशि भी भेजी जाएंगी। अगली बड़ी खबर, गर्मी राजस्थान की स्कूलों में बजेगी वाटर बेल। स्टूडेंट्स को मिलेंगे 1 से ज्यादा ब्रेक। दरअसल राजस्थान की स्कूलों में इस गर्मी में बच्चों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए एक खास पहल शुरू करने जा रही है। अब स्कूलों में वाटर बेल बजेगी, यानी बच्चों को दिन में कई बार पानी पीने के लिए ब्रेक मिलेगा।
दरअसल अब राजस्थान में स्कूलों में इस गर्मी में बच्चों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए एक खास योजना बनाई गई है। बच्चों को दिन में कई बार पीने के लिए ब्रेक लेना पड़ता है। ऐसे में अब स्कूलों में वाटर बेल बजेगी, यानी बच्चों को दिन में कई बार पानी पीने के लिए ब्रेक मिलेगा। इसमें छात्रों में हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। दरअसल सुनिश्चित करने को कहा गया है स्कूलों में प्राथमिक स्वास्थ्य सहायता किट और ORS किट रखी जाए। इसके अलावा बच्चों को बिना साया वाले वाहनों में स्कूल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही बच्चे भरपूर मात्रा में पानी पीते रहें, इसके लिए स्कूलों में वाटर बेल रखी जाएंगी ताकि वे छोटे छोटे ब्रेक में पानी पी सकें। अगली बड़ी खबर, जयपुर समेत 6 जिलों में आंधी बारिश ओले गिरे। हनुमानगढ़ में दिन में छाया अंधेरा, बीकानेर में अंधड़। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम बदला है। जयपुर, हनुमानगढ़ और नागौर में आंधी बारिश के साथ छन्ने के आकार के ओले गिरे हैं। अलवर, सीकर और डीडवाड़ा कुछामन जिले के कुछामन सिटी में बारिश हुई। वहीं बीकानेर के कई इलाकों में आंधी चली। आंधी बारिश और ओलावृष्टि से कई इलाकों की तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा के लिए आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, सोने ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड, दाम 3192 रुपए बढ़ा। सोने के दाम ने शुक्रवार 11 अप्रैल को नया ऑल टाइम हाई लेवल बनाया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3192 रुपए बढ़कर 93,353 पर पहुंच गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 90,161 रुपए थी। अगली बड़ी खबर, RSRTC की नई योजना, अब ट्रेन की तर्ज पर रोडवेज बस की मिलेगी लाइव लोकेशन। दरअसल RSRTC की एक नई योजना है। अब ट्रेन की तर्ज पर रोडवेज बस की लाइव लोकेशन मिलेगी। जिस तरह भारतीय रेलवे ट्रेन की लाइव लोकेशन से यात्रियों को हर पल अपडेट मिलता है, इसी तर्ज पर अब प्रदेश में रोडवेज भी 2500 बसों की लाइव लोकेशन यात्रियों के साथ ऐप के माध्यम से साझा करेगा। इससे यात्रियों को स्टैंड पर खड़े रहकर बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस कहां से रवाना होकर कहां पहुंची है, इसकी जानकारी एक छोटे से ऐप के माध्यम से मोबाइल ऐप पर ही मिल जाएंगी। इसके लिए रोडवेज प्रशासन जल्द ही RSRTC लाइव ऐप लॉन्च करने जा रहा है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में शिक्षा विभाग के एक फैसले के चलते राजस्थान में प्रधानाचार्य को छोड़ना पड़ेगा जिला। दरअसल राजस्थान में शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्य के 4840 पद खोले हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग 33 जिलों के आधार पर की है, जबकि राजस्थान में 41 जिले हैं। खास बात यह है कि शिक्षा विभाग की ओर से राजस्थान में प्रधानाचार्य के 8000 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। प्रदेश में जिलावार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद के विकल्प देने के साथ ऑनलाइन काउंसलिंग की है, लेकिन पद सभी नहीं खोले थे। प्रदेश में रिक्त पदों की तुलना में मात्र 4850 पद ही काउंसलिंग सूची में है। ऐसे में राजस्थान के इन 18 जिलों में काउंसलिंग के पदों की तुलना में पदोन्नत प्रधानाचार्य अधिक है। उधर प्रदेश के 15 जिलों में प्रधानाचार्यों की संख्या के मुकाबले पद ज्यादा हैं। दूसरी विडंबना यह भी है कि ये पद विभाग की ओर से 41 के बजाय पुराने 33 जिलों के आधार पर हैं। ऐसे में कई ऐसे स्कूल हैं जो अब नए जिले में चले गए हैं और काउंसलिंग में पुराने जिले ही बताए जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर, अब कचरे से हर महीने मिलेंगे 22,68,000 रुपए, मालामाल कर देगी भजनलाल सरकार की ये योजना। दरअसल कचरे से बिजली बनाने के लिए राजस्थान के जोधपुर के केरू में स्थापित होने वाली प्लांट की पर्यावरण की NOC जारी होने के बाद अब नगर निगम को एयरफोर्स साउथ वेस्टर्न एयर कमांड स्वैग की अनुमति का इंतजार है। नगर निगम की ओर से स्वैग की अनुमति लेने के लिए गत वर्ष नवंबर में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन 4 महीने बाद भी NOC जारी नहीं की गई है। इसके चलते ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है। नगर निगम की इस महत्वाकांक्षी योजना में एक तरफ तो शहर कचरा मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले नया मोदी पैदा करने में 1000 साल लगेंगे। समाज में भ्रम फैला रही है कांग्रेस पार्टी। प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के पर जमकर बरसे मदन राठौर ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सभी दल एक हो जाते हैं, एक होकर भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर हम इनके भ्रम को तोड़ने में विफल हो गए तो नया मोदी पैदा करने में 1000 साल लगेंगे, देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मदन राठौर ने कहा कि कांग्रेस ने समाज में जो भ्रम फैलाया है उसे तोड़ना जरूरी है। अगली बड़ी खबर, पशु परिसर भर्ती में 60 पारी वाली कैंडिडेट्स को ज्यादा मिला फायदा। 6433 पदों के लिए 4 लाख की मेरिट क्यों? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पशु परिसर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने के बाद से विवाद बढ़ गया है।
बोर्ड ने भर्ती के लिए स्वीकृत 6,433 पदों से करीब 60 गुना ज्यादा यानी करीब 4 लाख अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट जारी किया है। ऐसे में अभ्यर्थी सिलेक्शन को लेकर असमंजस की स्थिति में है। एग्जाम 6 पारियों में अलग अलग पेपर से हुआ था, इसको लेकर भी विवाद है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ पारियों में पेपर जरूरत से ज्यादा सरल था। आरोप यह है कि 6ठी पारी से सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया गया है। उधर बोर्ड ने परीक्षा के परिणाम का समान लेवल पर रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का उपयोग किया है। अभ्यर्थी इस फॉर्मूले में भेदभाव और रिजल्ट में धांधली का आरोप भी लगा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के एक बड़े शहर का नया नक्शा हो गया जारी, अब होंगे 100 वार्ड। राजस्थान के जोधपुर के नगर निगम परिसीमन का नया ड्राफ्ट और नक्शा जारी कर दिया गया है। नए परिसीमन के तहत दोनों नगर निगम को मिलाकर शहर के अंदर 100 वार्ड बनाए गए हैं। इसमें कुड़ी और भक्तासानी नगर पालिका, उशियारडा, बासनी, बेंदा, झालामंड को अब जोधपुर नगर निगम की सीमा में शामिल कर लिया गया है। बड़ी खबर, राजस्थान में सड़कों पर उतरेंगे मुसलमान, मंत्री जोगाराम पटेल बोले लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो बखूबी जवाब देगी सरकार। दरअसल राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को अजमेर दरगाह के सचिव सरवर चिश्ती के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने की धमकी दी थी। जोगाराम पटेल ने कहा कि अगर कोई सड़क पर उतरेगा और प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। दरअसल अजमेर दरगाह के सचिव सरवर चिश्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाल ही में संसद के पास हुए वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन करने के लिए मुस्लिम समाज का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि 99% मुसलमान बिल के विरोध में है। ये एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। इसके साथ ही सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। अब शेरवानी उतारने का वक्त आ गया है। इसके अनुसार आपको बता दें कि पिछले 11 साल से वे जुल्म सह रहे थे। अब मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन अब इसे लेकर जोगाराम पटेल ने स्पष्ट स्थिति साफ करते हुए कहा कि अगर राजस्थान में सड़कों पर उतरे मुसलमान तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो बखूबी जवाब सरकार देगी। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के